मेरा पुराना साथी, बहुत साल से हम राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ में काम किया। यहाँ का अभी विश्व हिंदू परिषद में काम देख रहे गोचर जी, मेरा बड़ा भाई मातृशक्ति और सभी अलग अलग संगठन में काम करने वाला सभी व्यक्तियों को नमन करता हूं। भारतीय राज्य पेंशन महासंघ के बारे में ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं, क्योंकि 2013 में हमारा संगठन शुरू हुआ। 1 साल का अंदर आपका राजस्थान में भी उसका काम शुरू हो गया। 2013 में 3 राज्य से आए हुए कार्यकर्ता, कर्नाटक, केरला और यूपी से आए हुए 15 से 20 कार्यकर्ता बैठ के 2 दिन का चर्चा, अगस्त में 2 दिन 25-26 2 दिन का चर्चा किया और एक राष्ट्रवादी संगठन, पेंशन का संगठन चाहिए, एक राष्ट्रवादी संगठन पेंशन हित के काम करने वाला एक संगठन चाहिए। ऐसा हमने 2 दिन का चर्चा बेंगलुरु यशवंतपुर में किया और वहां इसका स्थापना हुई। 2013 से लगातार हमारा काम चलता रहा। पहले अधिवेशन अडाजी बताया 2016 कोटा में हुआ पहले अधिवेशन। इस साल एक बार हमारा अधिवेशन में, लेकिन हर साल हमारा अधिवेशन होता रहता है। इसके पहले अभी कन्याकुमारी में हुआ, कन्याकुमारी के पहले कासरगोड में हुआ, कासरगोड के पहले रायपुर में हुआ, इसके पहले कांगड़ा में हुआ था। और ऐसा काम बढ़ता रहता है। इस राज्य में कार्य शुरू हो गया, बाद आपका राजस्थान जोड़ दिया, छत्तीसगढ़ जोड़ दिया, मध्य प्रदेश जोड़ दिया। ऐसा अभी बहुत गर्व से आपका सम्मुख बोलना चाहता है। अभी 15 राज्य में भारतीय राज्य पेंशन महासंघ का इकाई 15 राज्य में ये स्वतंत्र रूप से काम करने वाला, स्वतंत्र रूप से राष्ट्रवादी संगठन अभी कहाँ भी नहीं। ऐसा 15 राज्य में कोई संगठन ऐसा एक संगठन ही नहीं। अभी आज वो नरेंद्र भार्गव जी की कृपा से दादर हवेली में भी वहां भी हम पहुंच गया और 3 महीने के अंदर वहां कम से कम 20 मेंबरशिप होने का संभावना है। 15 दिन के पहले पंजाब में हमारा काम शुरू हुआ। इसका नेतृत्व में इसका काम भी नरेंद्र भार्गव जी ने किया है। पंजाब में अभी 5 मेंबरशिप को पंजाब में हुआ और वहां का अध्यक्ष का घोषणा भी हुई। और 2 दिन पहले मध्य प्रदेश का अधिवेशन ग्वालियर में रखा था 20 तारीख को। उस अधिवेशन में पंजाब राज्य के अध्यक्ष सुप्रीटेंडेंट से पीडब्ल्यूडी से रिटायर हुए युवक पेंशनर वहां का राज्य का अध्यक्ष हुआ, वो इस अधिवेशन में आए थे। यहाँ भी आने वाला था, लेकिन क्या है कुछ कारण के कारण उनको वापस आज ही जाना पड़ा, इसलिए नहीं आए। आप लोग बहुत अधिवेशन में आए हैं। यहाँ कोटा के लोग हमारा कार्यक्रम में बहुत साल से हमारा कार्यक्रम में आते रहते हैं।
मैं भी 30 साल से यहाँ कोटा में, एक साल में एक बार, दो बार, तीन बार आ चुका हूँ। राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ का महामंत्री का नाते 9 साल और इसके बाद इसका अध्यक्ष के नाते बहुत बार यहाँ आ चुका हूँ। बहुत कार्यक्रम यहाँ बहुत परिचय है, राजस्थान का कोटा बहुत परिचय है। यहाँ मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, यहाँ काम शुरू हुआ, इसके बाद बहुत राज्य में काम शुरू हुआ, लेकिन छत्तीसगढ़ में बहुत साल के बाद हुआ। केरल, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश ऐसा चार राज्य में काम शुरू हुआ। उसी समय छत्तीसगढ़ में हमारा काम ही नहीं था। यहाँ अधिवेशन में वो वीरेंद्र नामदेव, वो राज्य कर्मचारी महासंघ का महामंत्री था, वो काम करते थे, वो सर्विस में था। 2 साल के बाद उनका रिटायरमेंट होना था, वो उनको भी यहाँ बुलाया था, वो भी आया था। वो रिटायरमेंट के बाद अभी वहाँ काम इतना जोर से चल रहा है। वहाँ उस राज्य में अभी 33 जिला है। 33 हिंदी में भी आप कितना बोलते हैं? 33 जिले में हमारा जिला इकाई शुरू हो गया। पूरा जिले में है वहाँ। भारतवर्ष में हमारा संगठन का एकमात्र राज्य, पूरा जिला में हमारा काम नीचे से करके जा रहा है। जिले से नीचे तालुका स्तर पर भी हमारा काम हो रहा है। माए हड़ा जी, राधेश्याम जी दुर्ग में गए थे और बस्तर नक्सलियत का पीठ, वहां बस्तर में गए थे। इतना शानदार, इतना कार्यकर्ता हमारा इस अधिवेशन में उसका वहां का कार्यक्रम में आया। 200 से ज्यादा, 200-300 से ज्यादा कार्यकर्ता वहां आए। आप हमारा व्हाट्सएप देखते हैं तो मैंने भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ का एक सेंट्रल व्हाट्सएप है। बहुत कार्यकर्ता देखता नहीं, लेकिन आप देखना है क्या बाकी राज्य में क्या क्या होते हैं, क्या क्या है, हमारा संगठन का काम कैसा चल रहा है और उनका वहां का पेंशनर को क्या क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिलता है, वो हमारा वो व्हाट्सएप में सभी आ रहे हैं। आप एक बार एक दिन में 5 मिनट इसको उपयोग करिए, वो सेंट्रल व्हाट्सएप में आप देखिए। इतना काम मेरा राज्य केरल में भी नहीं हो रहा है, इतना काम हो रहा है। वहाँ का बस्तर का हमारा एक मंत्री है आरन काफी, वो रोज फोन पर आता है। वो वहाँ पेंशनर का हित के लिए, पेंशनर को पेंशन मिलता है नहीं, ऐसा मिलता है, वो रोज कलेक्टर का पास जाता है, पेंशन अधिकारी का पास जाता है, इतना काम कर रहा है। इसलिए वहाँ एक जिले दुर्ग में 250 से ज्यादा हमारा आजीवन सदस्य हैं। अभी 250 से ज्यादा आजीवन सदस्य। और जब वो राधेश्याम जी बस्ती कहाँ काम कर रहा है, वहाँ 150 से ज्यादा लाइफ मेंबरशिप है। छत्तीसगढ़ से लगभग 600 का आसपास, आपको आश्चर्य होगा, 600 को आसपास अभी लाइफ मेंबरशिप आजीवन सदस्य हो गए। दूसरा नंबर पर आता है मेरा राज्य केरला। वहाँ पूरा जिला में अभी भी हमारा काम नहीं हुआ, लेकिन अभी 14 जिला है, 12 जिला तक हम पहुंच गया। तीसरा आता है वो आपका राजस्थान। राजस्थान तीसरा नंबर पर आ रहा है। यहाँ राजस्थान वीरों का भूमि है, धीरों का भूमि है। वो बहुत शक्ति
शक्तिशाली है यहाँ, हम सबका पास शक्ति है, लेकिन हमारा यहाँ बोलने में कुछ है तो भी काम इतना जाना था उतना नहीं जा रहा है। इसके बारे में आप सब सोचना पड़ेगा। पूरा राजस्थान में हम नहीं गया, बहुत जिला अभी भी बचे हैं। मेरा ख्याल से 3-4 जिला है हमारा काम, बाकी जिले में जाना है, जा सकते हैं, काम हो सकता है, लेकिन कुछ उदासीनता कारण वो काम कितना होना इतना नहीं होता है। आज कुछ नया पदाधिकारी का निर्णय होगा तो 1-2 साल का अंदर, एक साल नहीं कम होगा, 1-2 साल का अंदर आपका पूरा राजस्थान में सभी जिले में हमारा काम, हमारा इकाई होना है, ऐसा एक निर्णय लेके हम यहाँ से जाना पड़ेगा। बहुत अच्छा कार्यकर्ता है हमारा पाठक जी है, पुराना साथी, बहुत साल से, भाई 10 साल से ज्यादा देख रहा है। अब एक तो सब एक मन करके, हमारा मन है तो क्या है, मन है तो काम होगा। मैं यहाँ आज आने वाला नहीं था। 20 तारीख को मध्य प्रदेश में वो बताया हमारा तरातिया और गीता भारद्वाज, हमारा अधिवेशन 20 तारीख को रखा है, आप आना है। मुझे 20 तारीख को कुछ कार्यक्रम था घर में, हम सबको मालूम है पितृपक्ष है, पितृपक्ष के लिए कुछ हम, मेरा भाई एक संघिका प्रचारक है, दूरज का है, और एक भाई है और एक छोटा भाई है, चार जगह रहते हैं। तो हमने पहले निर्णय लिया था 20 तारीख को ऐसा घर में कुछ कार्यक्रम, हमारा पद्धति ऐसा है, कर्नाटक की पद्धति, केरला का नहीं, वो ऐसा 20 तारीख को इकट्ठा करके वो पितृपक्ष का कुछ काम है वो करेंगे। मैंने तरातिया जी से कहा वो वाले ऐसा है, वो आना कुछ असंभव है, लेकिन तरातिया जी का कहना है आप आना ही है, फिर क्या करेगा। हम संगठन वाले हैं, हम संगठन का एक सिपाही है, और सिपाही के नाते आप बोलते हैं तो आप यहाँ बुलाते तो आना पड़ता है। इसलिए मैंने किया वो सब भाइयों से बातचीत करके वो 17 को हमारा वो कार्यक्रम घर में बना के यहाँ 20 को उसका अधिवेशन है, 18 को घर से निकाला, 20 को वहाँ गया। इतना शानदार, इतना बहुत बड़ा कार्यक्रम था, 300 से ज्यादा कार्यक्रम आए थे, 300 से ज्यादा कार्यक्रम मध्य प्रदेश में आए थे। बहुत पीछे आपका राजस्थान का काम का बहुत साल के बाद वहाँ काम शुरू हुआ, वहाँ 300 से ज्यादा कार्यकर्ता आए थे। यहाँ आज नवरात्र का प्रारंभ है, नवरात्र है, इसलिए क्रम हो सकता है, वो आपका कुछ एक्सक्यूज है, तो क्या है, वो नवरात्र है, घर से बाहर नहीं आ सकते हैं, बहुत हमारा माता सब, इसलिए वो कुछ एक्सक्यूज है, इसलिए संख्या कम है नहीं बोल सकते हैं। लेकिन आप सोचिए 12 साल से हम काम कर रहे हैं इस राज्य में, हमारा संख्या इतना होना उचित है नहीं है, वो चिंता आपका मन में डालता हूं, नहीं बोलता। अभी 15 पंजाब में हो गया, पंजाब का अध्यक्ष बताया, और पंजाब का जिम्मेदारी वो नरेंद्र भार्गव जी को दिया है। एक हमारा अधिवेशन के पहले वहाँ 100 आजीवन सदस्य बना के देने के जिम्मेदारी भार्गव जी और उनको संधू उनको दिया है। बहुत लोगों से कल से
बातचीत हो रहा है। 3 महीने के अंदर वहाँ एक सार्वकालिक मेंबरशिप हो सकता है। बाकी ऐसा राज्य में हमारा काम बढ़ता रहता है। आप बहुत अधिवेशन में आया है, कन्याकुमारी में, इसमें बहुत लोग आए हैं, कासरगोड में भी आए। हमारा कार्य पद्धति कैसे है आप सबको मालूम। हम एक पारिवारिक भावना से काम करने वाला संगठन है। एक पारिवारिक भावना से काम करने वाला संगठन है हमको, इसलिए हमारा काम बढ़ता रहता है। अभी भी हम बहुत पीछे हैं, अभी भी बहुत राज्य में हमारा काम शुरू करना है। ऐसा काम हम शुरू करना है तो हम सबका, आप सबका आशीर्वाद, आप सबका सहायता, आप सबका इसका पीछे वो क्या चाहिए, समर्पण, हाँ? समर्पण होता है तो हमारा उस अभी 1 साल नहीं 2 साल का अंदर पूरा राज्य में हमारा काम हो जाएगा। दिसंबर 21 और 22 को अयोध्या में हमारा अधिवेशन रख गया है। पूरा देश से कासरगोड में अधिवेशन में ही हमने कहा था अधिवेशन अयोध्या में होगा, लेकिन अयोध्या में होने का संभव कुछ कम था, इसलिए कन्याकुमारी में रखा। कन्याकुमारी आप बहुत लोग आया, इतना व्यवस्था का कमी नहीं थी मेरा मन में। मेरा तरह से आपको कुछ कभी हो गई तो बोल सकते, तो पूरा हमने मेहनत किया है। अभी अयोध्या में भी 1-2 महीने पहले भाई अडाजी राधेश्याम जी और कर्नाटक से पांडुरंग और वहाँ बदायूं से राधेश्याम और हरिओम जी, ललितपुर से गंधर्व जी और विश्वकर्मा जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 10-12 कार्यकर्ता हम 2-3 दिन से वहाँ बैठे और सभी जगह देखा अधिवेशन सब। कुछ स्थल में कुछ बहुत बड़ा जगह था, हमारा पास पैसा इतना नहीं था। कुछ जगह बहुत कम पैसे में होने वाला था, लेकिन वहाँ अधिवेशन होता है तो बाद में हमारा कोई कार्यकर्ता उस नेक्स्ट अधिवेशन में नहीं आएगा। इसलिए 2 दिन के ढूंढ के हम एक जगह बुक किया है। और इसके पहले नासिक में हमारा बैठक था, पदाधिकारी का बैठक हुआ और पदाधिकारी बैठक में चर्चा हुई कौन सी राज्य से कितना कार्यकर्ता आएगा। वहाँ एक टारगेट दिया, आपका राज्य का भी टारगेट है, बाकी राज्य से कार्यकर्ता अभी क्या हो रहा है। केरल का टारगेट था 50। अभी एक जिले से ही तिरुवनंतपुरम जिला में 1 महीने के 1 साल पहले काम शुरू हुआ, वहां से ही 50 कार्यकर्ता अयोध्या आ रहे हैं। और केरल से अभी 100 से ज्यादा कार्यकर्ता अयोध्या आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ का संख्या 75 to 100 था, 100 था। वहां से मुझे इंफॉर्मेशन मिला है, सूचना मिलती है कि 200 से ज्यादा वहां से आने वाला है, 200 से ज्यादा आने वाला है। ऐसा एक राज्य से कार्यकर्ता ज्यादा आ रहे हैं। केरल से 2 दिन केरल से यहाँ अयोध्या आने के लिए 2 दिन चाहिए। आपका राजस्थान कोटा से यहाँ से जाने के लिए 1 दिन भी नहीं 15 घंटे से कम है। आपका सीधा गाड़ी है, यहाँ से शाम को निकलती है, सुबह वहां पहुंचती है। पहले मैं 8 साल पहले गया था, वो 8-9 साल पहले गया था, वो शाम को निकलती है, वहां सुबह नहीं रात को पहुंच जाएगा। ऐसा एक स्टेशन में रुकता था। अभी क्या है, बहुत तो गाड़ियां टाइम पर जाती है। मैं अभी ग्वालियर से आया, यहाँ कोटा में आना था, सबरिया तक मैं 1 घंटा पहले आया, गाड़ी 1 घंटे पहले अडाजी को खड़ा, हम आगे वो इतने जल्दी 1 घंटे पहले आए। ऐसा आपको कोटा से अयोध्या बहुत दूर नहीं, इतना
आसपास है, तो आपका संख्या वहां हमने टारगेट दिया था 50 का, वो 50 का संख्या 100 से ज्यादा होना है। आप भ्रमण करो, वहाँ बाकी वाराणसी में दो, वहाँ काशी में दो, नहीं तो सीधा वहाँ अधिवेशन में। मेरा कहना है आप 100 से ज्यादा कार्यकर्ता अधिवेशन में कोटा से पधारना है। आपका संख्या 100 से ज्यादा होना है। ऐसा 100 से ज्यादा होना है तो इतना लोग कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं। आज आपका पड़ोसी का हमारा प्रेसिडेंट को बातचीत करके एक से एक जोड़िए तो 100 से ज्यादा हो सकता है। बाकी लोग, बाकी राज्य आगे बढ़ता है। वो हमारा मनुष्य क्या है, हमारा एक ही तरफ होना है, हाथ पैर आँख सब एक का ज्यादा होता है, पैर ज्यादा बढ़ता है तो क्या होगा सर? तो ऐसा ही सभी एक ही तरह होना है। वो छत्तीसगढ़ में काम बढ़ रहा है, केरल में बढ़ रहा है, कर्नाटक में बढ़ रहा है, तो राजस्थान में भी बढ़ना है। वो खड़ाजी का काम नहीं, रमेश जी का काम नहीं, वो हमारा गोलालिया जी का काम नहीं, राजेश जी का काम नहीं, हम सबका काम है, हम सबका काम है। इसलिए इस अधिवेशन को एक बड़ा अधिवेशन का जिम्मेदारी हम सबका है। हम वहां का मुख्यमंत्री को वहां लाने का प्रयास कर रहे हैं। योगी जी वहां आ सकता है, 90% आएगा, 100% नहीं बोल सकते, 100% नहीं हो सकते, 90% आने वाला है। वो ललितपुर से हमारा उपाध्यक्ष गंधर्व जी और विश्वकर्मा जी वहाँ ग्वालियर में वो दोनों को बुलाया था, वो दोनों आए थे और इसके बारे में भी चर्चा हुआ। वो बहुत कोशिश कर रहा है, वो बीजेपी वाला है, गंधर्व जी बीजेपी में कुछ पकड़ है। वो निश्चित रूप से अयोध्या में है अधिवेशन, इसलिए योगी जी आ सकता है। तो योगी जी आएगा तो हमारा संख्या बहुत कम होना नहीं, हमारा शक्ति का प्रदर्शन योगी जी को भी दिखाना पड़ेगा। योगी जी को हमारा शक्ति का प्रदर्शन दिखाना पड़ेगा। आज तक क्या है, सत्ता में आने वाला लोग हमारा भाई है, हम मुख्यमंत्री है राजस्थान में, और हमारा भाई मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश में। काम मुझे मालूम हो गया, यहाँ का बात बहुत कार्यकर्ता बोलते हैं, हमारा काम कुछ नहीं होता है। 5 साल से यहाँ से दूर काम किया, यहाँ सत्ता के आने के बाद भी 2 साल के बाद भी उनका ट्रांसफर यहाँ नसीब नहीं हो रहा है। उनको मालूम नहीं भारतीय राज्य पेंशन महासंघ का पास शक्ति है, आपका पास शक्ति नहीं, आप दुबला पतला है तो कोई हमारा बात सुनने वाला नहीं। इसलिए क्या करना, शक्ति को बढ़ाना है, शक्ति को बढ़ाना है। क्या है, कैसा है, शक्ति को बढ़ाना है तो संघ में सबको लाना है। कलयुग में शक्ति, ओनली शक्ति, बिना शक्ति कुछ नहीं होगा। कलयुग में अकेला अलग एक व्यक्ति सोचता है वो तो कुछ नहीं होगा। कलयुग में क्या है, संघ शक्ति, कलयुग संघ शक्ति होना है। और शक्ति किसके लिए, बहुत संगठन में शक्ति है। ये राष्ट्र हित में होना है, राष्ट्र को शक्तिशाली करना है। राष्ट्र को शक्तिशाली करने के लिए हमारा संगठन का भी शक्ति कराना हमारा जिम्मेदारी है। अभी बाहर का अमेरिका देख रहा है, वो क्या है, वो उनका नाम बोल गए, अमेरिका अध्यक्ष ट्रंप क्या कर रहे, वो भारत नीचे है, वो पहले बहुत साल से हमारा वो उनका पकड़ में हम था। पुराना प्रधानमंत्री, पूरा मंत्री लोग पुराना मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री थे, उनका नाम
बैठने वाला था प्रधानमंत्री, उठो उठो उठने वाला था, भोजन करो भोजन करने वाला था, लेकिन अभी का प्रधानमंत्री ऐसा नहीं। ट्रंप बोलेगा तो बैठेगा, बैठने बोलेगा तो उठेगा और वहां काम करने वाला ऐसा एक शक्तिशाली प्रधानमंत्री को हमको दिया है राष्ट्र। हम सबका भाग्य है, हम सबका भाग्य है, नहीं तो भारत का कैसे कहाँ जाता था, भारत कहाँ होता था। पुराना प्रधानमंत्री जैसा वो ऐसा एक खिलौना का जैसा प्रधानमंत्री था तो हमारा राष्ट्र कहाँ जाता था, वो आप सोचिए। वो ट्रंप तो क्या है, वो ऐसा बोलता है, वो मिसिंग कर रहा है। अभी ट्रंप क्या है, पैसा भी देता है वो मोदी जी को पकड़ने के लिए, नहीं वो उसका पकड़ में नहीं आ रहा है, पकड़ में नहीं आ रहे हैं। बाद में क्या होगा, ट्रंप गिरेगा, ट्रंप नीचे आएगा और मोदी जी ऊपर आएगा। मोदी जी है तो हमारा प्रधानमंत्री, हमारा राष्ट्र आगे आएगा और अमेरिका नीचे आएगा। ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, ऐसा होना संभव है। तो राष्ट्रवादी संगठनों को शक्ति, राष्ट्रवादी संगठन को शक्ति सभी जगह, और पेंशनर हो, सरकारी कर्मचारी हो, वो सभी जगह हमारा राष्ट्रवादियों का शक्ति बढ़ाना है। हम देख रहे हैं वो राष्ट्रवादियों को शक्ति बढ़ाते, उसी समय राष्ट्र विरोधियों को भी शक्ति, राष्ट्र विरोधियों को भी काम चल रहा है। वो हम चुपचाप बैठते हैं तो ऐसा नहीं, वो देखना पड़ेगा। राष्ट्र विरोधी शक्ति को दफन करना है, राष्ट्रवाद विरोधी शक्ति को दफन करना है और राष्ट्र प्रेमियों को ऊंचे लाना। नवरात्रि का संदेश क्या है? नवरात्रि का संदेश बुराई को दफन करो और अच्छाई को आगे लाओ, वो संदेश है। इसलिए नवरात्रि इस दिन हमारा अधिवेशन चल रहा है। आप सब उठ के काम करिए। मुझे अभी 17 हो गया, 17 के बाद क्या करेगा, काम बैठेगा, ऐसा नहीं। आप 1 घंटा 2 घंटा संगठन के लिए काम करिए, ज्यादा हमारा पूरा समय संघ के लिए नहीं, पूरा समय हमको देना नहीं। इसलिए एक शक्तिशाली संगठन का निर्माण में, शक्तिशाली संगठन यहाँ राजस्थान में करना और वो अधिवेशन में दिखाना। हम राजस्थान पीछे नहीं, हम वीरों का भूमि है, धीरों का भूमि है। यहाँ ही वहाँ अयोध्या में भी इतना संख्या में मैं आया हूँ, इतना संख्या में हम आया हूँ, ऐसा दिखाने के लिए आप सब तैयार होना है। इतना बात करके मैं विराम देता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम।